Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। आज अचानक जैसे बिन बादल बरसात होने लगी थी। आंधी जैसी तेज हवा भी चले जा रही थी। महेश अपनी साइकिल लिए एक दुकान की शेड के नीचे खड़ा बरसात रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बरसात जैसे हर पल बढ़ती ही चली जा रही थी। बरसात रुकने का इंतजार करने में वैसे तो महेश को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन महेश को शुगर की बीमारी थी। वक्त पे कुछ ना कुछ खाना बहुत जरूरी था और आज सवेरे से कुछ भी खाने का वक्त नहीं मिल पाया था। डब्बे का खाना भी कॉलेज में दोस्तों में बट गया था और मटर गश्ती करके अब जब घर लौट के खाने पीने का वक्त हुआ तो रास्ते में ऐसी बिन मौसम बरसात हो गई। महेश अपने आप को समझा रहा था कि जैसे बारिश अचानक शुरू हुई थी वैसे ही अचानक रुक भी जाएगी, और हुआ भी यही। अचानक बारिश रुक गई। महेश साइकिल पे चढ़ा और घर की ओर पेडल मारने लगा। बिल्कुल नई नवीली साइकिल थी उसकी। कॉलेज में एडमिशन हुआ तो 2 महीने पहले ही मौसा जी ने खरीद के दी थी उसे, और पूरी क्लास में महेश के अलावा सिर्फ 3 और लड़कों के पास साइकिल थी। साइकिल पे चढ़ के अपने आप को मेरे अपने के शत्रुघ्न सिन्हा या विनोद खन्ना से कम कोई नहीं समझता था। महेश भी खुद को किसी से कम नहीं मानता था। मेरे अपने अभी तक 4 बार देख चुका था वो। कॉलेज बंक मार के पिक्चर देखने का नया नया चस्का लगा था। सच ही कहते हैं बाबूजी, राजेश खन्ना की पिक्चरों ने पूरे देश की नौजवान पीढ़ी को जैसे दीमक लगा दी है। खैर, यही सब सोचते सोचते महेश बड़ी तेज साइकिल चला रहा था। भूख भी बढ़ती जा रही थी और रह रहकर भूख के मारे चक्कर भी आ रहे थे। घर पहुंचने में अभी 20 मिनट और लगने थे और अभी तो अंधेरे में खेतों के बीच में से निकलना था। जैसे जैसे महेश पेडल मारता जा रहा था, अब उसकी आंखों के आगे कमजोरी की वजह से अंधेरा सा छा रहा था। महेश घबराहट के मारे पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन गर्मी की जगह कमजोरी की वजह से उसे ठंड लगने लगी थी। और तभी तवे पर कलछुल पड़ने की आवाज कुछ दूर से आई। महेश के शरीर में जैसे अचानक जान आ गई हो। उसने देखा कुछ ही दूर 2 खेतों के बीच एक पतली सी सकरी सी पगडंडी पर एक ढाबा था, जहां से ये तवा पीटने की आवाज आ रही थी। पास पहुंचा तो लजीज खाने की खुशबू से महेश के मुंह में पानी आ गया। उसने साइकिल वहीं रखी और पास पड़े एक जग के पानी से हाथ धोया और सोच ही रहा था कि क्या खाएगा, लेकिन तभी उसने देखा एक टेबल पर उसकी मनपसंद घी लगी रोटियां, दाल फ्राई और आलू गोभी की सब्जी जैसे उसी के लिए परोसी हुई थी। महेश ने सोचा पहले खा लेता हूं, पैसे तो हैं, जिसकी प्लेट होगी वो दूसरी मंगवा लेगा। और बस इधर उधर देखे बगैर महेश वहीं खाने बैठ गया। इतना लजीज खाना महेश ने आज तक नहीं खाया था। बनाने वाले के हाथों में जैसे जादू था। महेश ने खाना खत्म किया और पैसे देने के लिए उठा तो देखा पूरे ढाबे पर सिर्फ महेश अकेला था और सामने तवा पीटता हुआ एक आदमी जो बिल्कुल एकटक एक और सड़क की तरफ देखे जा रहा था, और उसकी कलछुल बिना रुके बिना थके तवे को पीटती जा रही थी। महेश ने उससे पूछा पैसे कितने हुए, तो उसने तवा पीटना रोका और महेश की ओर देखकर मुस्कुरा के पूछा, वो सब छोड़ो, खाना कैसा था? कुछ और खाने का मन तो नहीं था ना? महेश खुश होके बोला, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा पसंद था आपने वही खिलाया, और ऐसा स्वाद तो जिंदगी में कभी नहीं मिला। महेश ने खाने के 5 रुपए उस आदमी को दिए और घर की ओर चल पड़ा। उस रात वक्त पे खाना मिल गया और थकान भी अच्छी खासी थी, इसीलिए बहुत बेहतरीन नींद आई महेश को। अगली सुबह कॉलेज पहुंच के दोस्तों को पूरी कहानी बताई तो सबकी जबान पर एक ही बात थी कि ये कौन सा ढाबा है, क्योंकि महेश के घर के रास्ते में तो सिर्फ 2 दुकानें पड़ती थी, एक नत्थू हलवाई की मिठाई की दुकान और दूसरी पांडे जी की दवा की दुकान। ये ढाबा कहां से आया, कब आया? लिहाजा सबने सोचा कि जब नई जगह खुली है तो क्लास खत्म करके आज सबके सब वहीं चलेंगे। क्लास खत्म होने की घंटी बजी और सबके सब चल पड़े महेश के साथ ढाबे पे खाने के लिए। लेकिन
काफी दूर निकल जाने के बाद भी ढाबा किसी को दिखा नहीं। महेश भी चक्कर में पड़ गया। बार बार घूम फिर कर उसी एक जगह पे आके रुकता, लेकिन ढाबा नहीं था वहां। जिस ओर इशारा करता उधर भी कुछ नहीं। बस एक पुरानी झोपड़ी सी थी जो शायद जल गई थी। पुरानी टूटी हुई जली दीवारें और एक फूस का टप्पर था जो आधा जला हुआ था और बाकी में दीमक लगी हुई थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। सबके सब हताश होके महेश के घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंच के सारे दोस्त हंसी मजाक में लग गए तो किसी को वक्त की कोई खबर नहीं रही। महेश के बाबूजी शाम को दफ्तर से घर लौटे तो घर में जमावड़ा देखकर लड़कों से बात करने पहुंच गए और बेटे से पूरी कहानी सुनकर महेश की अम्मा को तुरंत बुलाया। महेश और उसके दोस्तों की नजर उतरवाई और किसी को भी उस ढाबे की ओर जाने से साफ मना कर दिया। सबके सब डर गए थे। अब बिना वजह डराना भी तो नहीं चाहिए ना लड़कों को। तो महेश के पिताजी ने पूरी कहानी सुनाई। करीब 22 साल पहले महेश के घर के पास जहां वो ढाबा था वहां एक सड़क निकलती थी। ये ढाबा वहीं गाड़ियों वगैरह को रात भर खाना मुहैया कराने के लिए दिलावर चाचा ने खोला था। फौजी थे, रिटायर होने के बाद भी काम करना चाहते थे। आगे पीछे कोई था नहीं तो घर पे बैठने से अच्छा था कुछ काम किया जाए। जब कोई कहता कि पैसे नहीं है या कम है तो झमेला नहीं करते थे। हंसते हंसते बस पूछते थे, पैसा तो आता जाता रहेगा, खाना कैसा था ये बताओ। धीरे धीरे उनका ढाबा मशहूर हो गया। लोगों की उधारी भी उसी तरह बढ़ती गई, लेकिन कुछ लोग ईमानदारी से पैसे चुका देते थे और कुछ बस खा पी के निकल लेते थे। सच्चे और नेक इंसान की बरकत कोई रोक पाया है कभी? पैसे किसी न किसी तरह आ ही जाते थे और कुछ पैसे जमा करके चाचा ने चूल्हे को अलविदा कह के एक गैस खरीदी। खाना बनाने में लगने वाले वक्त में कमी आई और भीड़ बढ़ती गई। उधार वैसे ही चलता रहा और एक दिन चाचा रात को ढाबा बंद करके सो रहे थे जब सिलेंडर फटने से वो और उनका ढाबा कुछ नहीं बचा। तब महेश बहुत छोटा था और अक्सर बाबूजी के साथ वहां जाया करता था। चाचा मजाक में कहते थे, मेरा तो कोई है नहीं, ढाबा महेश के नाम करके एक दिन मर ही तो जाना है। शायद यही लगाव था जिसने महेश को उस रात बचा लिया था। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। रेडियो नशा।